ये श्री कृष्ण कौन है? अधिकांश लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं है। अधिकांश लोग भगवान कृष्ण को एक साधारण मानव समझते हैं। ये तो भक्तों ने कृष्ण को भगवान बनाया, वो तो एक साधारण मानव था। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को एक महान राजनेता मानते हैं, राजनीतिज्ञ मानते हैं। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को एक युग पुरुष मानते हैं। लेकिन वास्तव में सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि श्री कृष्ण हैं कौन? है कौन? भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवतम में शील वेद व्यास जी अपने मुखारविंद से बता रहे हैं। शील वेद व्यास जी कौन है? शील वेद व्यास जी हैं भगवान के अवतार, भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन हैं। इन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा था। शील वेद व्यास जी से पहले वेदों को गुरु अपने शिष्यों को सुनाते थे और शिष्य सुनने के बाद हमेशा याद रखते थे। लेकिन वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग में तो लोगों की याददाश्त क्या हो जाएगी? बहुत कमज़ोर हो जाएगी। वो तो घंटों में भूल जाएंगे। अतः सारे वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध किसने किया? शील वेद व्यास जी ने लिखा। उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा। पहले एक वेद था यजुर्वेद। शील वेद व्यास जी ने उनकी विषय वस्तु अलग अलग कर दी। ऋग, साम, अथर्व, यजुर्वेद, एक वेद को 4 भागों में बांट दिया। फिर शील वेद व्यास जी ने 108 उपनिषदों की रचना किया। फिर वेदांत सूत्र की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया। इतने पर भी उनका हृदय क्या नहीं था? शांत नहीं हुआ था। इस संसार में जितना वैदिक साहित्य है उसको लिखने वाले कौन है? शील वेद व्यास जी हैं। उनके गुरु जब नारद जी आए उनके आश्रम में, साम्यपरास में, बद्रिक आश्रम के पास, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मेरा मन अशांत क्यों है? तब देवर्षि नारद जी ने बताया तुम्हारा मन इसलिए शांत है कि तुमने अपनी लेखनी के द्वारा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का गुणगान नहीं किया। और जब तक कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के माध्यम से भगवान कृष्ण से अपना संबंध स्थापित नहीं करेगा, तब तक किसी के भी जीवन में किसी भी उपाय के द्वारा आनंद और शांति आने वाली नहीं है। तब देव ऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का गुणगान करते हुए
एक पंचम पुरुषार्थ नामक श्रीमद् भागवतम की रचना करो, और उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण का क्या होना चाहिए? गुणगान होना चाहिए। और तब देवर्षि नारद जी के आदेश का पालन करने के लिए जब श्रील वेद व्यास जी ने क्या किया? श्रीमद् भागवतम की रचना शुरू की, तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही तीसरे अध्याय के और 28वें श्लोक में, नोट कर लीजिएगा, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में, इनसे पहले श्रील वेद व्यास जी भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। उन 24 अवतारों में भगवान कृष्ण को भी काउंट कर लेते हैं। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, अरे मैंने क्या कर दिया, श्री कृष्ण तो अवतार नहीं है, ये तो सभी अवतारों के मूल हैं, अर्थात अवतारी हैं, इनसे तो सारे अवतार क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। तब उन्होंने क्या किया? इति च अंशः कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मर्यन्ति युगे युगे। अर्थात श्रील वेद व्यास जी कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी है, या तो वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है, अर्थात भगवान कृष्ण से निकला है, या फिर भगवान कृष्ण के भी आगे अंश जिसको कला कहते हैं उससे निकला है। लेकिन अपने आप भगवान को यह है तो कौन है? वो कौन है? वो केवल भगवान श्री कृष्ण है। देवर्षि नारद जी भगवान के सक्तावेश अवतार के रूप में भगवान है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, ये भगवान के गुण अवतार के रूप में क्या है? भगवान है, सतोगुण के अधिष्ठाता हैं। जहाँ तक भगवान शब्द की बात है, इस भगवान शब्द में भी बड़ा रहस्य है, इसको भी समझना होगा। इस भगवान शब्द के बारे में विष्णु पुराण में कौन? वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि जी इस भगवान शब्द की परिभाषा बताते हैं। क्या कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शशनाम भग इतिंगिनाम। अर्थात ये जो शब्द भग है, संस्कृत का शब्द है भग, भग से आगे वान बनता है, भगवान, धनवान, बलवान, ज्ञानवान। ऐसे शब्द क्या है? भग। क्या है? भगवान। अर्थात पराशर मुनि जी कहते हैं ये भग शब्द जो है उसके साथ प्रयोग किया जाता है जिसमें षड ऐश्वर्य पूर्णता में एक साथ पाए जाएं। षड ऐश्वर्य माने 6 ऐश्वर्य एक समय में एक साथ पूर्णता में पाए जाएं, उसको हम क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे। अब हमें ये देखना होगा 6 ऐश्वर्य एक समय में पूर्णता में किस में पाए जाते हैं? पहला ऐश्वर्य बताया गया है सुंदरता का। बोलो हरे कृष्णा। जो संसार में सबसे अधिक सुंदर है उसी को हम भगवान स्वीकार कर सकते हैं। कुरूप व्यक्ति को भगवान स्वीकार नहीं किया
जा सकता। वीर्यस्य, जो संसार में सबसे अधिक बलवान है, उसी को भगवान स्वीकार किया जा सकता है। बोलो हरे कृष्णा। कमजोर व्यक्ति को भगवान स्वीकार नहीं किया जा सकता। यश है अर्थात जो संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में है समाई हुई है, उसी को हम भगवान स्वीकार कर सकते हैं। श्रेयः, जो संसार में सबसे अधिक क्या है, धनवान है, जिससे बढ़ के किसी के पास धन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, श्रेय माने धनवान। ज्ञान, जो दुनिया में सबसे बढ़ के ज्ञानी हो, उससे बढ़ के कोई ज्ञानी ही ना हो। और छठा है वैराग्यश्चैव, अर्थात जो दुनिया में सबसे बड़ा वैरागी हो, जिससे बढ़ के दुनिया में कोई वैरागी ही ना हो, जिसमें ये 6 ऐश्वर्य पूर्णता में एक समय में पाए जाते हैं एक साथ, उसको हम भगवान स्वीकार बोलो कर सकते हैं, अन्य को नहीं। और यदि हम इन 6 ऐश्वर्यों को खोजने लगें तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण के अलावा ये जो 6 ऐश्वर्य हैं पूर्णता में किसी में भी नहीं पाए जाते। बोलो हरे कृष्णा। क्या बोला, ये 6 ऐश्वर्य पूर्णता में बोलो किसी में भी नहीं पाए जाते, पूर्णता में केवल भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण में, हमारे शास्त्रों में भगवान कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं। कितने, जोर से बोलो, थोड़ा समझो भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कौन है, किनके हम जन्म वर्षों को मनाने जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान कृष्ण में कितने गुण बताए गए हैं, 64 गुण बताए गए हैं। और ये 64 गुण जो हैं 100% मात्रा में, पूर्ण मात्रा में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में है। जो भगवान श्री कृष्ण के स्व अंश हैं, जिसमें बलराम जी आ गए, बोलो हरे कृष्णा, जिसमें बलराम जी की एक्सपेंशन चतुर्भु वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आ गए, या नारायण आ गए, चाहे क्षीरोदक्षाय विष्णु आ गए, चाहे गर्भदक्षाय विष्णु आ गए, अथवा चाहे क्षीरोदक्षाय विष्णु आ गए, या भगवान के जो अवतार हैं विष्णु तत्व के जो अवतार वो आ गए, इन सब में 93%, कितने, जोर से बोलो प्लीज, 100 में से ये 64 गुण हैं, वो उनमें से कितने 93% पाए जाते हैं। कितने परसेंट, भगवान कृष्ण में कितने 100%, और भगवान के जो स्वंश हैं उनमें कितने 93% पाए जाते, 93% पाए जाते हैं, अर्थात बाकियों में 7% कम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जो भोले शंकर जी हैं, ना तो ये भगवान के अवशेष हैं, आवेश अवतार हैं, और ना ही ये भौतिक जीव तत्व हैं, ये दोनों के बीच में हैं। भोले शंकर जी न तो जीव तत्व है, ना पूर्णतया विष्णु तत्व है। संसार में 2 तत्व होते हैं, एक विष्णु तत्व और दूसरे जीव तत्व। विष्णु तत्वों की पूजा की जाती है और जीव तत्व क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं।
ये सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन जो भोले शंकर जी हैं, ना तो ये विष्णु तत्व हैं और ना ही जीव तत्व हैं, ये दोनों के बीच में हैं। इनमें ये 64 गुण जो हैं 84%, कितने 84% पाए जाते हैं। और श्री ब्रह्मा जी में जो पहले जीव हैं उनमें ये जो गुण हैं 78% पाए जाते हैं। 100 में से कितने 78%। और जो साधारण जीव हैं, हम जैसे जीव जो प्योर हो जाते हैं, वो इनमें से केवल और केवल मैक्सिमम 75% ही गुण प्राप्त कर सकते हैं अंश मात्र में। लेकिन 64 गुणों में से जो 100%, 100 के 100% गुण जो है किसमें है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण में है। ये बात आप जान लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्या आप भगवान के 64 गुणों को जानना चाहोगे आज? क्योंकि भगवान ही तो कहते कि मेरे हैं गुण कर्मों को जानो। क्यों जी? यदि हम भगवान के इन 64 गुणों को समझ लेंगे, हैं जान लेंगे, तो हो सकता है भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस जाए। तो 64 गुणों में सबसे पहला गुण है कि भगवान के जो अंग हैं बड़े ही मनोहारी हैं। क्या है जी? 64 गुणों में से पहला गुण क्या है कि भगवान के जो अंग हैं वो बड़े क्या हैं, मनोहारी। का मतलब जो उनको देखता है भगवान उसके मन को हर लेते हैं। जो भी भगवान को देखेगा, हरे कृष्णा, उसका मन भगवान क्या कर लेंगे, हर लेंगे, भगवान के गुण हर लेंगे। दूसरा, सर्व सुलक्षणों से युक्त हैं। भगवान के शरीर में के अंगों में सारे सुंदर शुभ लक्षण हैं। तीसरा, वो सुंदर हैं। चौथा, वे महा तेजस्वी हैं। पांचवा, वो बलवान हैं। छठा, वो हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं। क्या बोला? बोलते नहीं। क्या आपने आज तक कभी भगवान कृष्ण का ऐसा फोटो देखा है कि जिसमें भगवान बूढ़े दिखाए गए हों? कृष्ण बोलो कैसे हैं? 16 साल के जवान दिखाई देते हैं। यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात है। जब भगवान सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में आए थे यहाँ अपने पूरे यदुवंशों के साथ, और नारद जी की प्रेरणा से सारे ब्रजवासी भी आए थे। कहाँ से? ब्रज से, भगवान कृष्ण को मिलने के लिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे कौन? प्रद्युम्न। उनके आगे पुत्र थे अनिरुद्ध पौत्र, और अनिरुद्ध के भी आगे पुत्र थे ब्रजना प्रपौत्र। बोलिए हरे कृष्णा। अर्थात उस समय भगवान के हैं कौन से प्रपौत्र हो चुके थे। हरि बोल। लेकिन उस समय भी भगवान क्या दिखाई देते थे? 16 साल के जवान दिखाई देते थे। उनके पुत्र बूढ़े दिखाई देते थे। इन भगवान क्या दिखाई देते थे? उस समय भी किशोर अवस्था में दिखाई देते थे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। भगवान श्री कृष्ण विविध भाषाओं की ज्ञाता हैं। अर्थात दुनिया में जितनी भाषा हैं वो भगवान कृष्ण
जानते हैं। आठवां गुण है भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान कभी झूठ, भगवान कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। और भगवान की जो भाषा है बड़ी मृदु है, मीठी भाषा है। ये भगवान का 9वां गुण हो गया। भगवान वाक्पटु हैं, बोलने में बड़े क्या हैं? चतुर हैं। उनको अपनी बात समझानी आती है। 11वां, भगवान बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। 14वां है, 12वां है सुपंडित। भगवान क्या है? पंडित नहीं, पंडित का मतलब ज्ञानी, सुपंडित का मतलब बहुत विद्वान, सबसे ज्यादा विद्वान। 13वां है प्रतिभाशाली। 14वां है विदग्ध अर्थात रसिक। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, बोलो हरे कृष्णा। रसिक। 15वां है चतुर। 16वां है निपुण। 17वां है कृतज्ञ। 18वां है सुदृढ़ व्रत। 19वां देश पात्र के संबंध में सुविज्ञ। 20वां शास्त्र दृष्टि से युक्त। 21वां पवित्र। 22वां जितेंद्रिय। 23वां स्थिर। 24वां संयमी। 25वां क्षमाशील। 26वां गंभीर। 27वां धीर। 28वां शम। 29वां उदार। 30वां धार्मिक। 31वां शूर। 32वां करुण। 33वां दूसरों को मान देने वाला। 34वां अनुकूल। 35वां विनयी। 36वां लज्जाशील। 37वां शरणागत पालक। शरणागत जो उनके शरण में आता है तो भगवान उसका क्या करते हैं? पूरी देखभाल करते हैं। 38वां सुखी। 39वां भक्त सुहित। 40वां प्रेम के अधीन। 41वां मंगलकारी। 42वां प्रतापी। 43वां कीर्तिशाली। 44वां सबको प्रिय। 45वां सज्जनों का पक्ष ग्रहण करने वाले, अर्थात भक्तों का पक्ष ग्रहण करने वाले। 46वां नारी मनोहारी, सभी स्त्रियों को मन को हरने वाले। 47वां सबके आराध्य। हरे कृष्णा। क्या बोला? ये भगवान का 47वां क्या है? गुण है कृष्ण का, कि वो संसार में सृष्टि में जो भी हैं उन सबके क्या है? ये आराध्य हैं। 48 ऐश्वर्यशाली। 49 श्रेष्ठ। 50 ईश्वर। अर्थात ये 50 गुण भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से और अन्य जीवों में बिंदु रूप से पाए जाते हैं। क्या बोला? ये 50 गुण जो मैंने बताए हैं ये भगवान में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं और अन्य जीवों में बिंदु मात्र पाए जाते हैं। ये संसार में ही पाए जाते हैं, ये बात नहीं पाए जाते, लेकिन संसार में केवल बिंदु मात्र है, बिंदु मात्र है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के 5 अन्य गुण जो भगवान कृष्ण के साथ साथ ब्रह्मा शिव में पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते, वो कौन से हैं? सदा स्वरूप में स्थित। दूसरा सर्वज्ञ।
तीसरा नित्य नवीन, चौथा सच्चिदानंद घन स्वरूप, पांचवा सर्व सिद्धियों से सेवित। अब कितने हो गए? 50 और 5 कितने हो गए हैं? 55 हो गए। बोलो हरे कृष्णा। अब ये जो लक्ष्मी नारायण में उपरोक्त 55 गुणों के अलावा 5 गुण और हैं। लक्ष्मी नारायण जो भगवान के विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण नहीं, कौन? विष्णु हैं। उनमें इनके अलावा और 5 गुण अधिक पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? जो कृष्ण में तो है ही हैं। वो कौन से हैं? अचिंत्य महाशक्तिशाली, अपने हाथों से मारे गयों को गतिदायक, कोटि ब्रह्मांडों के विग्रह तत्व, चौथा समस्त अवतारों के मूल कारण हैं, और पांचवा आत्मराम जीवों के भी को आकर्षित करने वाले। ये कौन है? ये भगवान के विष्णु तत्वों के अंदर ये 5 गुण और एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, जो ब्रह्मा शिव आदि में भी नहीं होते, अन्य प्राणियों में नहीं, वो तो है ही नहीं उनमें तो। और आगे अब कितने हो गए? 55 और 5 कितने हो गए? बोलो जी, जोर से बोलो। 60 हो गए। अब कितने बचे? अब 4 ऐसे गुण बचे हैं जो कि भगवान नारायण में, लक्ष्मीपति नारायण में भी नहीं पाए जाते, जो भगवान कृष्ण के अन्य जो अवतार हैं उनमें भी पाए नहीं जाते, और अन्य किसी जीवों में भी वो पाए, बोलो, नहीं जाते। वो किस में पाए जाते हैं? केवल, जोर से बोलो, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। कौन से हैं? पहला है रूप माधुरी। कौन सा? बोलो जोर से। रूप माधुरी, अर्थात भगवान का रूप इतना मधुर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जो उनको देख लेता है उन्हीं का हो जाता है। हरे कृष्णा। क्यों जी? जो उनको देख लेता है, हरि बोल, उन्हीं का हो जाता है। और असखान जा रहा था, कहाँ जा रहा था? मक्का मदीना जा रहा था। किसके साथ? अपने गुरु के साथ। और जब मथुरा में गुरु चेला जा रहे थे तो उसके उस्ताद ने कहा, अरे चेला, ये हिंदुओं का बड़ा पवित्र स्थल है, हैं, यहाँ पर संभल के चलना, यहाँ पर एक कालिया नाग रहता है, जो इधर उधर ताकता है उसको डस लेता है। एक ठगी लगा के मेरे पीछे चलना, इधर उधर ताकना नहीं। हुआ क्या? थोड़ी देर के बाद उस रसखान को क्या हुआ? मुरली की ध्वनि सुनाई देने लगी, और कुछ समय के बाद उसको पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, और कुछ समय के बाद क्या लगा कि जैसे कोई उसके बगल में मुरली बजा रहा है और कोई नाच रहा है। उस मुरली की ध्वनि ने क्या किया? अरे बोल, उसका ध्यान आकर्षित कर लिया, और जैसे ही उसने अपने बगल में किसको देखा? श्याम सुंदर भगवान को मुरली बजाते हुए और राधा रानी को नाचते हुए देखा, तो क्या हो गया? उनके रूप को देख के वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है। तो ये तो बहुत लंबा भजन है, ये तो नहीं गाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे नहीं। जिसने भी भगवान को देखा, जिसने भी भगवान को देखा, वो भगवान का ही, बोलो, हो गया। मधुसूदन सरस्वती पाठ, जिनके काशी में कितने थे? काशी में 10,000 सन्यासी शिष्य थे, मायावादियों के सरदार थे, शंकर मत के। और जब वृंदावन में आए, जब श्रीधाम वृंदावन में भ्रमण करने के लिए आए, तो वहाँ पर जमुना के किनारे उनको क्या हो गया? भगवान के श्याम सुंदर भगवान के क्या हुए? मुरली बजाते हुए दर्शन मिल गए। हरे कृष्णा। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के मुरली बजाते दर्शन मिले,
तो वो सब निराकार प्राकार भूल गए और क्या हो गए, भगवान श्री कृष्ण के क्या बन गए, भक्त बन गए। और जब दोबारा कहाँ पहुंचे, बनारस पहुंचे, तो उनके 10,000 शिष्य आए। थोड़ा बताओ वृंदावन से क्या सीख के आए हो? बोले बस एक ही सीख के आया हूँ, कृष्ण 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 है, बस यही सीख के आया हूँ। गुरु जी कृष्ण 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 किस बला का नाम है? 10,000 सन्यासी से मधुसूदन सरस्वती से पूछते, ये कृष्ण 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 आप बोल रहे हो, ये किस बला का नाम है? तब मधुसूदन सरस्वती पाद क्या कहते हैं, ये कृष्ण ही सर्वोपरि है, यही परम ब्रह्म है? और ये कौन है? बंसी विभूषित कराननम नीरदाभा। अरे मैं जिन कृष्ण के बारे में तुम्हें बता रहा हूं, ये क्या है? नव नीरदाभाज। ये हैं श्याम वर्ण वाले हैं, बादलों के रंग वाले हैं, नील रंग के हैं। बोलो हरे कृष्णा। इनकी अंग कांति बादलों के समय बादलों की तरह नील रंग की है। नव नीरदाभाज वंशी विभूषित। और ये अपने हाथों में मुरली धारण करते हैं। क्या करते हैं? बोलो जी। ये जो कृष्ण है ना, ये अपने हाथों में क्या करते हैं? मुरली धारण करते हैं, अर्थात मुरली बजाते हैं। पीताम्बरात। और ये पीत वस्त्र पहनते हैं। इनके जो वस्त्र हैं वो पीत रंग के, अर्थात पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। बिंब फलो अदृष्टात। और बिंब फल की तरह इनके लाल 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 होठ हैं। बोलो हरे कृष्णा। बिंब फल बहुत लाल होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम पूर्ण इंद्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्राज। इनका मुख कमल बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर मुख है, कमल की तरह खिला हुआ। आंखें हैं। हरे कृष्णा। अरे मेरे शिष्यों सुन लो, कृष्णात परम किमपि तत्वम अहम न जाने। इन भगवान कृष्ण से बढ़ के तीनों लोकों में कोई है, अब मैं जानता ही नहीं हूं। मैं जानता ही नहीं हूं, अर्थात तीनों लोकों में भगवान कृष्ण से बढ़ के कोई बोलो कुछ है ही नहीं। इसलिए क्या करो? कृष्ण का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात भगवान की रूप माधुरी सबको आकर्षित करती है। और देखिएगा, साधारण लोगों की तो बात छोड़ो, हैं ये जो कौन है? महाविष्णु हैं। कौन है? हाँ, जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, जो महाविष्णु, साक्षात महाविष्णु हैं, वो भी क्या करते थे? उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन करने की लालसा से पता आपको क्या किया? उन्होंने द्वारका में एक ब्राह्मण के पुत्र को जन्म होते ही ले लेते थे। वो जन्म लेता था, तुरंत उठा लेते थे, उसको मर जाता था। और वो ब्राह्मण आके चिल्लाता था, ये यदुवंशी बड़े पापी हैं, इनके कारण मेरे पुत्र जन्म लेते ही मर जाता है। मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो पाप करता ही कोई नहीं हूं। और जो खूब गाली निकालता था और चला जाता था। एक बार वहां पर अर्जुन आया हुआ था। कहाँ? द्वारका में। उसके सामने घटना घट गई, उसको बड़ा दुख लगा। उन्होंने बोला, ब्राह्मण दुखी मत हो, अगला प्रवेश करो, मैं तुम्हें क्या देता हूँ, वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे क्या करूँगा, उसकी रक्षा करूँगा। और नहीं हो तो नहीं रक्षा कर पाया तो मैं अपने आप को अग्नि के भेंट दे दूंगा। और जब दोबारा प्रवेश हुआ, उसने उसे पहले ही अर्जुन को बुला लिया, भाई मेरे पत्नी का प्रवेश समय आ गया, बच्चे पैदा होने का समय आ गया, आ जाओ। और अर्जुन ने क्या किया? उस प्रसूति गृह को, पूरे के पूरे प्रसूति को बाणों से भर दिया, अर्थात उसमें कोई छेद नहीं छोड़ा, कोई उसमें प्रवेश कर ही ना पाया कोई भी।
लेकिन जैसे क्या हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, तुरंत वो फिर क्या हो गया, हरे कृष्णा हो गया। अब तो अर्जुन हरे अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने आप को अग्नि के भेंट करने जा रहा था। भगवान बोले पागल हो, ऐसे थोड़ी जीवन खोना चाहिए, हरे कृष्णा चलो मेरे साथ, हम इस के ब्राह्मण के पुत्र को लेके आते हैं। और भगवान अर्जुन को ले गए, ब्रह्मांडों का छेदन करते हुए कहाँ महाविष्णु के लोक में ले गए। और महाविष्णु ने बोला है कि मैंने तो जानबूझ करके आपका दर्शन का लाभ प्राप्त करने के लिए इस ब्राह्मण के पुत्रों को चुराया था। मुझे पता था आपके अलावा कोई है मेरे पास नहीं आ सकता, उसको बचा सकता, लुटा सकता, तो इसलिए मुझे आशा थी कि आप जरूर आओगे, हरे कृष्णा। अर्थात आपके दर्शनों की अभिलाषा से मैंने क्या किया, ये धृष्टा किया था कि जो मैं ब्राह्मण के पुत्र को जन्म होते ही उठा लेता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रूप माधुरी, रूप माधुरी बोले हरे कृष्णा। क्या है, भगवान बहुत सुंदर है, इतने सुंदर हैं कि जो उनको देख लेता है उन्हीं का ही हो जाता है, उन्हीं का हो जाता है। ये रूप माधुरी किस में है, केवल भगवान कृष्ण में है। अरे एक बार की बात, भगवान कृष्ण के मन में आया, क्या आया कि ये गोपियां कहीं भगवान विष्णु के रूप से आकर्षित तो नहीं होती। तो ब्रज गोपिकाएं जमुना जी से जल भर के मटकी लेकर के आ रही थी। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण कर लिया और उनके रास्ते में क्या हो गई, खड़ी हो गई। भगवान खड़े हो गए, भगवान गोपियों के रास्ते में चतुर्भुज रूप धारण करके हो गए, खड़े हो गए। और जब गोपियों ने देखा, अरे ये तो विष्णु खड़े हैं, हरे कृष्णा, उनके सिर पे क्या थी, मटकियाँ थी, किसकी, पानी की, जमुना के जल की। तो उन्होंने क्या किया, अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। क्या कर लिया, मुंह दूसरी ओर कर लिया। अर्थात उन ब्रज गोपिकाओं ने भगवान विष्णु की तरफ देखा तक नहीं, निकल गई बराबर से। अर्थात गोपियों को भगवान विष्णु का रूप अच्छा ही नहीं लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कुछ समझ में आया है? भगवान कृष्ण में जो रूप माधुरी है, अर्थात भगवान जितने सुंदर हैं, कृष्ण जितने सुंदर हैं उतने सुंदर बोलो कोई और है तो नहीं। देवर्षि नारद जी ने रुक्मणी के महल में जा करके, जबकि शिशु दमघोष का पुत्र शिशुपाल उसके साथ शादी करने के लिए आ चुका था, कुंडलपुर में शादी की रस्म चल रही थी। और नारद जी के पिता, रुक्मणी के पिता ने क्या किया, नारद जी को बोला मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो, रुक्मणी को, इसकी शादी होने जा रही है। और नारद जी ने रुक्मणी को भगवान कृष्ण की सुंदरता के बारे में बता दिया। मैं तीनों लोकों में भ्रमण करके आया हूं, हे रुक्मणी, मैं बताना चाहता हूं द्वारकाधीश कृष्ण से बढ़ के त्रिलोकी में कोई सुंदर है ही नहीं, और उनसे बढ़ के कोई गुणवान भी कोई नहीं है। और उन्होंने भगवान कृष्ण की सुंदरता के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में थोड़ा सा क्या कर दिया, रुक्मणी के सामने वर्णन कर दिया। और भगवान कृष्ण के सौंदर्य के बारे में और गुणों के बारे में सुन करके रुक्मणी जी ने ठान लिया, अब तो हम शादी करेंगी तो किसके साथ करेंगी,
श्री द्वारकाधीश कृष्ण से करेंगे, नहीं तो शादी करेंगी ही नहीं। बोलो हरे कृष्णा। और उसने एक खुला पत्र लिख के भेज दिया दूत के हाथों। किसको? द्वारकाधीश कृष्ण को। क्या लिखा उसमें? हे कृष्ण, आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन मैंने देवर्षि नारद जी से आपके सुंदरता के बारे में और आपके गुणों के बारे में सुन करके अपना जो निर्लज जो मन है मैंने आपको अर्पित कर दिया है। मैंने अपने आप को क्या कर दिया है? आपके चरणों में अर्पित कर लिया है। मैंने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब आपकी इच्छा है कि मुझे आप अपनी पत्नी बनाओ या ना बनाओ। यदि आपने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया तो मैं ये संकल्प ले लिया है, मैं इस जन्म में भी तपस्या उठाऊंगी आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, और नहीं मिले तो फिर अगले जन्म में भी आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या उठाती रहूंगी। लेकिन अब मैं आपके अलावा किसी को अपना पति नहीं स्वीकार करूंगी। हे कृष्णा, ये धम घोष का जो पुत्र शिशुपाल है ना, ये तो शियार है, शियार गीदड़, और आप दोनों एक शेर हो, और एक शेर का हिस्सा कोई शियार ले जाए ये शेर को शोभा नहीं देता। आप शेर की तरह आइए और मुझे दुर्गा माता के मंदिर से सारे के सारे गीदड़ों को भगा करके चुरा के ले जाइए और मेरे साथ शादी कीजिएगा। तो ये भी बता दिया कैसे क्या होने वाला है। हरे कृष्णा 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 अर्थात कौन है? रुक्मणी जी लक्ष्मी देवी हैं। कौन है? कौन है? रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी के अवतार हैं, लक्ष्मी जी हैं। और ये लक्ष्मी जी भी क्या करते हैं? भगवान कृष्ण के गुणों को और सौंदर्य को सुन करके उनको अपना पति स्वीकार कर लेती हैं। अर्थ है हमारे भगवान कृष्ण से बढ़ के दुनिया में कोई सुंदर है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चार माधुर्य केवल और केवल परम ब्रह्म भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं और किसी भी भगवत अवतार में या भगवान में अन्य में नहीं पाए जाते। उनमें से पहले का हमने वर्णन किया रूप माधुरी। क्या बोला? जोर से बोलो। रूप माधुरी। रूप माधुरी मतलब इतना सुंदर भगवान का मुख कमल है, रूप है कि जिसने भी उनको देख लिया वो उन्हीं का होकर के रह गया, उन्हीं का हो गया। और दूसरा है लीला माधुरी। क्या बोला? लीला माधुरी मतलब लीला। भगवान जो कर्म करते हैं वो लीला होती है। हमारे कर्म, हाँ, हम तो जो कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? कर्म होते हैं। भगवान जो करते हैं वो क्या बोलते हैं? लीला। ध्यान दीजिएगा, भगवान के कर्मों को क्या बोला जाता है? भगवान के कर्म नहीं होते। क्या होते हैं? भगवान जो भी करते हैं वो लीला होती है। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं? थोड़ा समझो। भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें, 8वें, 9वें 3 श्लोकों में अपने आने का कारण बताते हैं। सुनना चाहोगे आप? तो भगवान कृष्ण जी इस धराधाम में आने का कारण खुद बता रहे हैं। अर्थात भगवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये कौन सा श्लोक हो गया?
ये 7वां श्लोक है। कौन सा श्लोक है? 7वां श्लोक। अर्थात इस श्लोक में भगवान बताते हैं जहां जहां जिस जिस श्लोक में क्या होता है, अधर्म बढ़ता है और धर्म की क्या होती है, हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, जिस जिस श्लोक में धर्म के स्थान पे अधर्म बढ़ता है, धर्म का लोप हो जाता है, उस श्लोक में मैं जाकर क्या करता हूँ, हरे बोल अवतार लेता हूँ। बोलिए हरे कृष्णा। और क्या करता हूँ, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, तुम जान लो, मैं अपने भक्तों के विरह को, हरि बोल, क्या करने के लिए, मैं अपने भक्तों के विरह को हटाने के लिए, मैं अपने भक्तों के हृदय में जो मेरे मिलन की जो तीव्र अग्नि जल रही है, मेरी सेवा करने की जो तीव्र अग्नि जल रही है, उस विरह की अग्नि को शांत करने के लिए परित्रणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का क्या करने के लिए, संहार करने के लिए। और धर्म संस्थापनार्थाय, और पुनः असली धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा क्या होता है, मेरा अवतार होता है। भगवान का जन्म नहीं होता, क्या होता है, भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, भगवान वैकुंठ से नीचे उतरते हैं। बोलिए हरे कृष्णा। संभवामि युगे युगे। तो हमारे वैष्णव आचार्य क्या कहते हैं कि वास्तव में भगवान को दुष्टों का संहार करने के लिए स्वयं आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का एक प्रतिनिधि है जिसका नाम है अटर्नल काल। क्या है जी, बोलो जी, हैं? भगवान का एक प्रतिनिधि है कि कौन है, जिसका नाम है अटर्नल काल। और काल किसी को छोड़ता नहीं है, काल के सब ग्रास हो जाते हैं। कोई कितना ही बलवान क्यों ना कुछ न हो, सब काल के क्या हो जाते हैं, ग्रास बन जाते हैं। काल सबको खा जाता है। सही बात है, बोलो बोलो जी। तो जब भगवान के पास इतना शक्तिशाली प्रतिनिधि है, कौन, काल, जो किसी को छोड़ता ही नहीं है, तो फिर भगवान को, बोलो हरे कृष्णा, दुष्टों का संहार करने के लिए क्या जरूरत है? बोलो हरे कृष्णा, बोलो ना भाई। वो तो अपने किसी भी भक्त में शक्ति का संचार करके भेज सकते हैं और दुष्टों का संहार करा सकते हैं। उनको स्वयं आने की क्या जरूरत है? थोड़ा विचार करने वाली बात है। देखिएगा, महाराज प्रहलाद के चरित्र में जब हिरण्याकश्यप ने आतंक मचा दिया, सारे देवताओं का जीना हराम कर दिया, बोलो हरे कृष्णा, तो सारे देवता दुखी होकर कहाँ गए? भगवान नारायण की शरण में गए। हे प्रभु, इस हिरण्याकश्यप ने हमारा जीना क्या कर दिया है? हराम कर दिया है, हमारी नाक में दम कर दिया है, हमारा जीवन दुश्वार हो गया है। आप कृपया हमारी रक्षा कीजिएगा, हमारे साथ चलिए और उसका संहार कीजिए। भगवान क्या बोले? भगवान विष्णु बोले, नहीं, मैं ऐसे नहीं आऊँगा, मैं ऐसे नहीं आऊँगा। तो देवताओं ने पूछा, क्या फिर कब आओगे? कहते मैं तभी आऊँगा, मेरा अवतार तभी होगा। कब? जब ये मेरे भक्त प्रहलाद को सताएगा, जब ये हिरण्याकश्यप जो कि उसका ही पुत्र होगा, कौन? श्री प्रहलाद,
और वो मेरा क्या होगा, परम भक्त होगा, भक्त शिरोमणि होगा। जब यह मेरे भक्त किसको, प्रहलाद को सताएगा, तभी मैं क्या करूँगा, अवतार लूँगा। बोलो हरे कृष्णा। भगवान ने साफ साफ मना कर दिया, अभी तुम्हें इंतजार करने पड़ेंगे, अभी तुम्हारे को हिरण्यकशिपु के अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। कब तक, जब तक कि ये मेरे भक्त श्री प्रहलाद को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। अर्थात भगवान विष्णु बता रहे हैं कि वास्तव में बाकी काम तो मैं एक्स्ट्रा करता हूं। क्या करता हूं, बाकी काम तो मैं एक्स्ट्रा करता हूं, वास्तव में तो मैं जब भी आता हूं अपने भक्तों की कल्याण अर्थ आता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बताओ, बिल्ली इंतजार कर रही थी कब भगवान आएंगे। भगवान किसी और को भेजे तो क्या बिल्ली संतुष्ट हो जाती? बताओ ना। बिल्ली तड़प रही थी बाल्यकाल से भगवान को पाने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए तड़प रही थी। यदि भगवान अपने स्थान पे किसी और को भेजे तो क्या बिल्ली संतुष्ट हो जाती? बोलो ना प्लीज। अरे भगवान कृष्ण जी ने किसको भेजा था मथुरा से समझाने के लिए? श्री उद्धव जी को भेजा था। क्या गोपियाँ संतुष्ट हो गई थी? बताओ प्लीज, बोलो, जल्दी बोलो। क्या गोपियाँ संतुष्ट हो गई थी? गोपियों ने क्या बोला, अरे उद्धव तुम्हारा प्रवचन हमें नहीं भाता। बोलो हरे कृष्ण। तो कृष्ण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आया, हमारे पास तो भैया एक ही मन है, जो गोविंद के साथ गया हुआ है, उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते ना, उसके अलावा हम कुछ सुनना भी नहीं चाहते। और ब्रज गोपिकाओं का भगवान कृष्ण के प्रति इतना अनन्य अगाध प्रेम को देख करके इसको, श्री उद्धव जी को आत्मग्लानि हो गई। मैं भगवान के साथ रहता हूं, नित्य संगी हूं, उसके बावजूद भी आज तक मेरे हृदय में ये प्रेम नहीं पैदा हुआ भगवान के प्रति जो इन ब्रज गोपिकाओं के हृदय में है। था विचार किया, ओहो मेरा जो निराकार का जो ज्ञान है ना, यही मुझे भगवान के प्रेम से क्या कर रहा है, वंचित कर रहा है, हैं? ब्रज से पत्र लिख करके भेज दिया, किसके पास? भगवान कृष्ण के पास। जितना भी मैंने ज्ञान है देवताओं के गुरु बृहस्पति से लिया है, और जिसके कारण मैंने आपको निराकार मानना शुरू कर दिया था, ये ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान है ये मुझसे ले लो, सब ले लो, मुझे नहीं चाहिए ये ज्ञान। और आप कृपया करके मुझे तो क्या बना दो, इस ब्रज की लता पता गुलम कुछ बना दो। क्यों? क्योंकि जो प्रेम इन ब्रज गोपियों के हृदय में है, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए मुझे इन ब्रज गोपिकाओं की धूली चाहिए। जब तक इनके चरणों की धूली नहीं मिलेगी मेरा जीवन सुधरेगा नहीं, और ये इतनी आसानी से मुझे अपने चरणों की धूली देने वाली नहीं है। यदि मैं ब्रज का गुलम पत्ता लता कुछ बन जाऊंगा, और जब ये चलेंगी तो इनके चरणों से जो धूल उड़ेगी, और जब मेरे मस्तिष्क पे गिरेगी तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। हैं? अरे भगवान कृष्ण से कह रहा था, कहाँ भेज रहे हो? मैं तो आज जाऊंगा कल लौट आऊंगा, लेकिन 7 महीने हैं उद्धव जी वहां से आने का नाम ही नहीं ले रहे। कहाँ से? ब्रज से आने का नाम ले रहे। यह है ब्रज गोपिकाओं का भगवान के प्रति प्रेम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। मथुरा से भगवान ने भेजा था श्री उद्धव जी को। क्या गोपियाँ संतुष्ट हो गई थी मेरी माताओं? बोलो जोर से, बोलो ना। नहीं हुई। और द्वारका से भेजा था किसको? श्री बलराम जी को। और बलराम जी भी अपने प्रयास में क्या हो गए, फेल हो गए। और सारी ब्रज गोपियाँ रो रो के कह रही हैं, अरे 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 बलराम जी आपके चरणों में निवेदन, हम भीख मांग रही हैं कि जा करके एक बार हमारे प्रियतम को भेज देना।
उनके बिना हम हैं जी नहीं सकते। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम तो ऐसे ब्रज गोपी भाव के प्रेम में डूबे भक्तों को भला कौन संतुष्ट कर सकता है? वो तो भगवान ही संतुष्ट कर सकते हैं ना, बोलो ना भैया। तो इसलिए भगवान कहते हैं अरे भैया मेरे आने का असली कारण तो मेरे भक्त है। क्या है? बोलो जी। मेरे आने का असली भक्त तो मेरे क्या है? मेरे मेरे भक्त मुझे प्रकट करते हैं। मैं अपने भक्तों की प्रीतियार्थ अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 जोर से बोलो ना। हरे राम राम हरे हरे। और जब मैं आता हूँ तो दुष्टों का संहार भी करता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो क्या करता हूँ? धर्म की स्थापना भी कर देता हूँ। और जब मैं आता हूँ तो ऐसी अद्भुत लीला करता हूँ, जन्म कर्म च में दिव्यम। हे अर्जुन, जब मैं आता हूँ तो मेरा जन्म कोई साधारण बालक की तरह नहीं होता। अच्छा, भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में कितने भक्त जानते हैं? हाथ पर करो। जो भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में जानते हैं हाथ पर करो। लो जी, 15% भक्तों के हाथ ऊपर है, बाकी जानते नहीं है। परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जी जब मथुरा में कंस की जेल में देवकी और वासुदेव के पुत्र बने थे, तो उससे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से, हे राजन, पहले वो चतुर्भुज रूप धारण करके, है ना, शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथों में लेकर के, पीताम्बर वस्त्र पहन करके, हैं, कौस्तुभमणि मणि पहन करके प्रकट हुए थे। और वसुदेव जी ने और देवकी ने दोनों ने क्या किया था? पहले वासुदेव जी ने प्रार्थना किया था और बाद में माता देवकी ने प्रार्थना किया था। और माता देवकी ने भगवान से क्या कहा था? प्रभु, मेरे भाई कंस को तो पहले ही नारद जी ने बता रखा है कि तुम्हें मारने के लिए कौन आएगा? विष्णु आने वाला है, उसको तो पहले से पता है। अब आप विष्णु के रूप में आ गए हो, हैं? अभी मेरे भाई को पता लग जाएगा, वो आके आपको मार देगा। कहीं छोटे बालक बन के आते तो छुपाने की व्यवस्था भी करते। अब क्या करूं? आप तो बड़े बन के आ गए हो। बोले हरे कृष्ण। आप हरे कृष्ण क्यों नहीं बोलते? मायावादी लोग होते हैं वो भगवान का नाम नहीं बोलते। नहीं तो भगत की तो एक एक श्वास में भगवान का नाम आना चाहिए। जोर से बोलो। हाँ, ये बोलो। मायावादियों की जुबान पे है भगवान कृष्ण का नाम आएगा ही नहीं है। मायावादी थोड़ी बैठे, हम तो भगत बैठे सब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे आता है। भगवान बोले, हे माता, आप चिंता काहे को करते हो? तुम्हारा भाई आएगा, मैं उसका वध कर दूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा, इतने पर भी माता देवकी को संतोष नहीं हुआ। वो थर थर कांप रही थी, पसीने पसीने हो रही थी। उसने अपने 6 पुत्रों की मृत्यु देखी थी। तब भगवान ने अपनी माता को संतावना देते हुए क्या कहा था? हे माते, मैं तो छोटा बालक बन के भी आ जाता, मैं तो जानबूझ के बड़ा बन के इसलिए आया हूँ तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए। क्या दिलाने के लिए? कि 3 जन्म पहले जो मैंने तुम्हारे को वादा किया था कि मैं तुम्हारा 3 बार पुत्र बनूंगा। तुम 3 जन्मों पहले क्या थे? तू सूतपा, तुम प्रश्नी थी। और ये जो वसुदेव जी हैं, ये कौन थे? सूतपा नाम के श्री ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति थे। जब तुम दोनों का विवाह हुआ था तो ब्रह्मा जी ने आपको संतान उत्पन्न करने के लिए कहा था। तब तुम दोनों ने कहा था कि हम थोड़ा तपस्या उठा लें, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई दिव्य संतान हो। तो तुम ब्रह्मा जी को ये निवेदन करके जंगलों में चले गए और देवताओं के 12,000 वर्षों तक तुम दोनों ने भूखे प्यासे रह करके बहुत भयंकर तपस्या उठाई। और मैं तुम्हारी
तपस्या से क्या हो गया था, खुश हो गया था। और तब मैं तुम दोनों के सामने प्रकट हुआ था और तुम दोनों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो तब तुमने दोनों ने क्या कहा था कि हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तब हे माता मैंने कहा था मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, मैं तो एक ही हूँ। और तब मैंने तुम्हारा भाव देख करके 3 बार तुम्हारा पुत्र बनने का तुम्हें क्या किया था, तुम दोनों को वादा किया था। उस जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया और मेरा नाम पड़ा था प्रश्नी गर्भ। क्या नाम पड़ा था? जोर से बोलो। प्रश्नी गर्भ पड़ा था। और दोबारा तुम बनी थी अदिति, ये बने थे कश्यप मुनि। और तब मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया था उपेंद्र, इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र, अर्थात वामन देव भगवान की जय। और अब हे माता अपने वादे के अनुसार मैं तीसरी बार अब तुम्हारा पुत्र बनने जा रहा हूँ। आप मैं भी छोटा बालक बन जाऊँगा, तुम्हें टोकरी भी इसी जेल में मिल जाएगी। तुम एक काम करना, ये द्वारपाल भी सो जाएंगे, ये सारे के सारे दरवाजे भी खुल जाएंगे और तुम जमुना पार मुझे ले जाना। कहाँ ले जाना? गोकुल में ले जाना। वहाँ अभी अभी नंद महाराज की प्रिय भार्या यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है। हैं तुम यशोदा जी के बगल में मुझे लेट आना और उस कन्या को टोकरी में लेकर के वापिस आ जाना। बाकी काम मेरा है, आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। हरे कृष्ण बोलो जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे। इस रहस्य को अधिकांश लोग नहीं जानते। लोग तो कहते अरे हम कैसे भगवान कृष्ण को, हम कृष्ण को भगवान क्यों मान ले? भाई क्यों नहीं मानने में क्या प्रॉब्लम है? भाई प्रॉब्लम ये है, ये मायावादी कहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो तो हैं देव की गर्भ में आए, जब कोई गर्भ में आ जाता है वो तो माया के अधीन हो जाता है। बोलिए हरे कृष्णा। इसलिए हम कृष्ण को भगवान भला कैसे मांग ले? भगवान तो सर्वव्यापक होता है, वो किसी गर्भ में थोड़ी आएगा। अरे भाई राजा चाहे जेल में जाए तो क्या जेल के कानून के ऊपर लागू होंगे? क्या बताओ ना, बोलो ना प्लीज। अगर राजा किसी जेल में जाएगा भ्रमण करने के लिए, क्या जेल के कानून के ऊपर लागू होंगे? बोलते क्यों नहीं आप लोग? तो भगवान कौन है? हैं भगवान कृष्ण के बारे में अर्जुन भगवद गीता में बड़ा स्पष्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? हे कृष्ण परम ब्रह्म परमधाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजम विभुम आहुस्वाम ऋषिय सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव भवरीषि में। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में घोषणा किया, अहम सर्वस्य परभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। हे अर्जुन, इस सृष्टि में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब मुझसे ही प्रकट हुआ है, मुझसे ही निकला है, सब मेरे द्वारा ही पालित है और सब आखिर में मुझ में ही आकर के समा जाता है। जो इस बात को जानता है वही वास्तव में बुद्धिमान मनुष्य है। बोलो हरे कृष्णा। और ऐसा भक्त क्या करता है? मच्चितः मद्गत प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरा ऐसा भक्त मेरे भक्तों के साथ मिलकर के मेरी कथाओं का, मेरे कीर्तन का है, मेरी लीलाओं का गुणगान करता रहता है। बोलो हरे कृष्णा। और फिर मैं क्या करता हूँ उसके लिए? तेषाम सततुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते। और फिर ऐसे भक्त को मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ, ऐसी बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुझे जान करके मेरे धाम वैकुंठ को आ जाता है। भगवान को प्राप्त करने वाली बुद्धि किसी स्कूल में नहीं मिलेगी, किसी कॉलेज में नहीं मिलेगी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। वो बुद्धि कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? वो भगवान देंगे। किसको देंगे? अपने भक्त को देंगे। कौन से भक्त को देंगे? जो उनकी क्या करेगा? भक्ति करेगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। इतना कहने पर भी भगवान नहीं रुके। इसी धर्म क्षेत्र कृष्ण की कहानी है, ये यही भगवान की बखानी है जो हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। ये कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे हम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जम तमः नाश्यामि आद भावस्तो ज्ञान दीपेन हर्षवता। हे अर्जुन तुम जान लो, क्या जान लो, कि ऐसे अपने शरणागत भक्त के हृदय में जो कोटि कोटि जन्मों का अज्ञान रूपी पाप जमा होता है, मैं उसको अपने ज्ञान के प्रकाश से क्या कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं। बोलो हरे कृष्ण। अहम ज्ञान जमतम, मैं अपने भक्तों के हृदय में कोटि कोटि जन्मों के अज्ञान रूपी जो पाप हैं उनको सबको क्या कर देता हूं, ध्वस्त कर देता हूं। इस बात को सुन के तो अर्जुन अपने आप को संभाल ही नहीं पाया, तुरंत हाथ जोड़ दिए और क्या बोला, फिर ये श्लोक बोला जो हमने बोला था, ब्रह्म ब्रह्म प्रमधाम पवित्रम परमम भवा। हे कृष्ण आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पवित्र हो, आप ही शाश्वत पुत्र हो, शाश्वत पुरुष हो, आप ही दिव्य पुरुष हो, आप ही अजन्मा हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सारे आश्रित देवल व्यास आदि नारद जी सब कह रहे हैं कि आप ही क्या हो, परम ब्रह्म हो। और मुझे ये सब बात स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस सबको सत्य मानता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि मेरा जन्म क्या है, बोलो, दिव्य है। मेरा जन्म हाड़ मास के बच्चे की तरह नहीं होता, मेरा जन्म दिव्य है और मेरी बोलो लीलाएं भी क्या है, दिव्य हैं। हाँ दिव्य कैसे बताओ जी, कौन होगा 6 दिन का बालक जो इतनी बड़ी राक्षसी को मार दे, पूतना को, जो कहाँ फैल जाए, 18 किलोमीटर फैल जाए, बताओ कोई है ऐसा? भगवान अष्टमी के दिन जन्म हुआ और 14 को कौन आई, पूतना आई, और भगवान ने उसको क्या कर दिया, मार दिया। और जब वो मरी तो 6 किलोमीटर में फैल गई। इतना विशाल काय था कि महाराज ब्रजवासियों को सीढ़ी लगाना पड़ा, क्या करने के लिए, उस स्तन से बालकृष्ण को उठाने के लिए। अघासुर, कौन सा असुर, ऐसा असुर कि जिससे ब्रह्मा जी भी डरते थे, सांप की योनि में है, क्या करा था, हाँ मारने के लिए तैयार था भगवान और भगवान के भक्तों को। भगवान ने उसको भी मार दिया। बोलिए हरे कृष्ण। बकासुर है, उसको भी मार दिया। भीमासुर, उसको भी मार दिया। और जिस कंस से सारे ब्रह्मांड के लोग डरते, देवता भी डरते थे, जो सारे असुरों का राजा था, भगवान ने क्या किया, उसकी चोटी को पकड़ के झटका मारा, सिंहासन से नीचे पड़ा, गुस्सा मार के उसको भी मार दिया। बोलो हरे कृष्णा। ऐसे दिव्य लीला कौन करेगा, बोलो। भौमासुर को मार दिया, जिसने हैं कितने हजारों हैं राजाओं को कैद किया हुआ था। बोलो हरे कृष्णा। भौमासुर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।